अब शुरू होगा हीरा मानिक जोले का दूसरा भाग। अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं सुना है तो आप कमेंट में दिए गए लिंक से पहला भाग सुन सकते हैं। परवर्ती युग के वे लोग जो स्मृति शास्त्र की बातें रटकर धान के आंगन में बांस के जंगल के अंधेरे में बैठकर कह गए थे, समुद्र पार मत जाओ, अगर गए तो तुम्हारी जाति नष्ट हो जाएगी, हिंदुत्व मिट जाएगा। वे गौरवशाली युग के वीर पूर्वजों के अयोग्य वंशधर थे। उनकी नसें कमज़ोर थीं, मन कमज़ोर था, दृष्टि क्षीण थी, कल्पना स्थिर थी। वे हिंदू नहीं थे, वे हिंदू के कंकाल थे। 2 दिन तक वे लोग जंगल के भीतर कितनी ही प्राचीन दीवारें, खंडहर, दरवाजे, मेहराब आदि देखते रहे। चांदनी रात थी जब आधी रात को ओरांगुटान की आवाज़ से चारों ओर का घना जंगल गूंज उठता था। भयानक निशाचर पक्षियों की कर्कश आवाज़ें सुनाई देती थीं। जंगली रबर की बेलों पत्तों में चमगादड़ फड़फड़ाते थे। तब इस प्राचीन हिंदू नगर के खंडहरों में बैठकर सुशील मानो एक क्षण के लिए किसी मायालोक में लीन हो जाता था। अतीत की सदियों के हिंदू सभ्यता का मायालोक, जिस महायुग का प्रतीक दिग्विजयी वीर समुद्रगुप्त कमर पर वीणा लिए थे और जिसका आकाश होड़ों को जीतने वाले महारथी स्कंदगुप्त के धनुष की टंकार से भरा था। सुशील सपना देखता था, शरद से कहता था, समझा शरद, जामातुल्ला का शुक्रिया है कि वो हमें यहाँ लाया। ये सब ना देखते तो हिंदुस्तान का गौरव मैं कभी नहीं समझ पाता। शरद इस बात पर सहमत होता है, पैसे से ज़्यादा है इसका मोल। लेकिन यार हुसैन ये सब नहीं समझता था। वह दिन ब दिन उग्र होता जा रहा था। इस नगर के खंडहरों में लगभग 10 दिन बीत गए, फिर भी धन भंडार का कहीं कोई नामो निशान या सुराग नहीं मिला। यार हुसैन ने एक दिन जामातुल्ला को साफ साफ धमकाया, अगर पैसे कौड़ी का कोई सुराग नहीं मिला तो वह उसे इसी जंगल में छोड़ जाने का मजा चखा देगा। जामातुल्ला ने सुशील को अकेले में कहा, बाबूजी, यार हुसैन बदमाश गुंडा है, यह कोई गड़बड़ी करेगा। सुशील और शरत रात में हमेशा चौकस रहते थे, पता नहीं कब क्या हो जाए। यार हुसैन के हथियारबंद अनुचरों का दल दिन ब दिन बेलगाम होता जा रहा था। एक दिन जामातुल्ला जंगल के अंदर खोजते खोजते एक जगह एक बड़ा पत्थर का खंबा खोज निकाला। खंबे के सिरे पर भारतीय पद्धति के अनुसार कमल बनाया गया था। जामातुल्ला सुशील को बुलाकर लाया। सुशील ये सब देखकर खुश हुआ। सुशील और शरद दोनों ही घने जंगल के अंदर खंबा देखने गए। वहां जाकर सुशील ने देखा कि खंबे के सामने आड़ा करके एक विशाल पत्थर का चौकोर टुकड़ा रखा हुआ था, जैसे कोई चौकोर पत्थर का टुकड़ा हो। सुशील अपने साथ कैमरा लाया था। खंबे की फोटो खींचते हुए उसने कहा, इस पत्थर को हटाए बिना कमल की तस्वीर लेना संभव नहीं है। जामातुल्ला ने कहा, आओ मिलकर पत्थर हटाते हैं। जैसे ही वे पत्थर को खींचकर तिरछी स्थिति से सीधा करने लगे, शरद चिल्ला उठा, देखो देखो। सबने आश्चर्य से देखा, जहां पत्थर था वहां जमीन के नीचे एक सुरंग जैसी नीचे उतर गई थी। जामातुल्ला और सुशील सुरंग के किनारे जाकर झांका तो देखा कि सुरंग अचानक मुड़ गई थी, इसलिए शुरू में लगा कि गड्ढा बहुत उथला है। सुशील ने कहा, मैं नीचे उतरूंगा। जामातुल्ला ने कहा, ऐसा कभी मत कीजिएगा, मुसीबत में पड़ जाएंगे। गड्ढे के अंदर क्या है कौन जाने। सुशील ने कहा, उतरकर देखना ही होगा, मैं यहीं रुकता हूं, तुम लोग जाकर तंबू से मोटी रस्सी, 40 हाथ, टॉर्च और रिवॉल्वर ले आओ। यार हुसैन को कुछ मत बताना। सब कुछ लाया गया। सुशील और जामातुल्ला दोनों सुरंग के अंदर उतरे। वे कुछ दूर नीचे उतरे। पत्थर की बनी हुई सीढ़ियां थीं। 15-16 सीढ़ियां उतरते ही लेकिन दोनों ये देखकर निराश हो गए कि सामने और रास्ता नहीं था। सीढ़ियां एक बनी हुई दीवार के सामने आकर खत्म हो गई थीं। सुशील ने कहा, इसका क्या मतलब है जामातुल्ला साहब? समझ नहीं आया बाबूजी। अगर जाने ही नहीं देना था तो सीढ़ियां क्यों बनवाई? रात हो चुकी थी। वे दोनों टॉर्च जलाकर चारों ओर अच्छी तरह से देखने लगे। अचानक सुशील चिल्ला उठा, देखो देखो। सबने आश्चर्य से देखा कि सिर के ऊपर पत्थर की दीवार पर उनका परिचित चिन्ह खुदा हुआ था। वही चिन्ह जो पुखराज मणि पर खुदा था। वह भारतीय स्वस्तिक चिन्ह था, जिसके प्रत्येक भुजा के कोने पर एक एक जानवर की मूर्ति थी, सांप, बाज, बाघ और मगरमच्छ। यही है वो नक्काश बाबूजी, लेकिन इसका क्या मतलब है? सीढ़ी बंद क्यों की गई, कुछ समझे? दोनों हक्के बक्के रह गए। सुशील ने सामने के पत्थर को छुआ। वो काफी चिकना था। उसे नापकर चौकोर तरीके से काटकर किसी ने तैयार किया था। कुछ भी समझ नहीं आया। आखिरकार निराश होकर वे गड्ढे से बाहर निकले और शरद के पास तम्बू में लौट आए। वहां उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। अगले दिन दोपहर को सुशील अकेला उस जगह पर गया। फिर से सुरंग के अंदर उतरा। उसके मन में एक खास विचार था कि लोग इतने छोटे से गड्ढे में घुसने के लिए ऐसी सीढ़ियां नहीं बनाते। ये सुरंग निश्चित रूप से और भी बड़ी है, लेकिन फिर 10 सीढ़ियां उतरते ही पत्थर से इतनी मजबूती से बंद क्यों कर दी गई है? इस रहस्यमय मामले का कोई समाधान नहीं हो पा रहा था। सुशील ने चारों ओर देखा। सिर के ऊपर पत्थर की दीवार पर वो अजीब चिन्ह स्पष्ट रूप से खुदा हुआ था। ये चिन्ह यहाँ क्यों?
चिन्ह को अच्छी तरह देखते देखते उसकी नज़र पड़ी कि जिस पत्थर पर चिन्ह खुदा है उसके एक कोने पर कुछ और खुदा हुआ है। सुरंग के अंदर अंधेरा बहुत ज़्यादा नहीं था, पर रोशनी भी कम थी। सुशील ने टॉर्च चलाई और अच्छी तरह देखा। वो चिन्ह और कुछ नहीं बल्कि ठीक एक अंगूठा रखने लायक छोटा सा गड्ढा था। गड्ढे के चारों ओर दो लताओं के आकार के घेरे या अन्य कोई आभूषण आपस में जुड़े हुए थे। सुशील ने क्या सोचा और अंगूठे के गड्ढे में अपना अंगूठा दाब कर देखा। उसी क्षण सामने का पत्थर जैसे कल पुर्जों वाले दरवाजे की तरह खिसक कर एक आदमी के निकलने लायक जगह बना गया। सुशील हैरान, ये तो मानो अरेबियन नाइट्स की अलीबाबा की गुफा थी। उसने आश्चर्य से देखा, सीढ़ियां पर सीढ़ियां सीधे नीचे उतरती चली गई थी। सुशील सीढ़ी से उतरने से पहले अंधेरी सुरंग में झांका। बहुत युगों से बंद दूषित हवा की जहरीली सांस मानो उसकी आंखों और चेहरे पर लगी। लेकिन तब सुशील का मन आनंद और उत्सुकता से बेचैन हो उठा था। बैठने और सोचने का समय नहीं था। वो तेजी से कुछ सीढ़ियां उतर गया। फिर कुछ दूर जाकर सीढ़ी मुड़ गई। अब सामने कोई पत्थर नहीं था। सीढ़ी घुमावदार तरीके से नीचे उतरती जा रही थी। सुशील ने एक बार सोचा कि उसे और आगे नहीं जाना चाहिए। ये भयानक अंधकूप में सीढ़ी कितनी दूर उतरती है कौन जानता है। लेकिन उत्सुकता को रोकना उसके लिए मुश्किल हो गया। वो और बहुत नीचे उतरा और देखा कि एक जगह सीढ़ी अचानक खत्म हो गई। टॉर्च चलाकर नीचे की ओर घुमाई तो देखा किसी भी तरफ कुछ नहीं था। पत्थर से बना हुआ चबूतरा या फर्श जैसा वो स्थान बस अंत था और कुछ नहीं। अंग्रेजी में जिसे डेड एंड कहते हैं वो वहां पहुंच गया। सुशील हक्का बक्का रह गया। जिन लोगों ने सीढ़ी बनवाई थी उन्होंने इतनी सावधानी और इतनी मेहनत से सीढ़ी क्यों बनवाई अगर वो कहीं नहीं पहुंचाती है। चबूतरे की लंबाई लगभग 30 हाथ थी, चौड़ाई लगभग 2.5 हाथ। ये जगह मानो एक बहुत बड़े पत्थर से फर्श की तरह बांधी गई थी। चबूतरे को तलाश करने पर कहीं कुछ नहीं मिला। सुशील को मजबूर होकर बुद्धू बनकर ऊपर आना पड़ा और उसने जामातुल्ला और शरद को सब बताया। अगले दिन वे तीनों छिपकर वहां गए, सीढ़ी से नीचे उतरे। सामने वही चबूतरा, सीढ़ियों का अंत। जामातुल्ला ने कहा, ये क्या मजाक है बाबूजी, मैं तो बुद्धू बन गया। तीनों ने मिलकर तरह तरह से पत्थर को देखा। यहाँ दबाया, वहां हाथ लगाया। वो हिमालय पर्वत की तरह अड़िग था। पत्थर पर कहीं कोई निशान नहीं था। 20 मिनट बीत गए। 20 मिनट उस अंधेरी भूमिगत जगह में बिताना खतरनाक भी था और बेचैन करने वाला भी। सुशील ने कहा, उठो सब, अब यहां और नहीं। अचानक जामतुल्ला बोल उठा, बाबूजी, मेरे मन में एक बात आई है। दोनों बोल उठे, क्या क्या? इस पत्थर को सबला से, क्लोबार से कुरेदकर उठाकर देखा जाए तो कैसा रहे, क्या कहते हैं? तब उन्हें भी ये साधारण सी बात सूझी। सोचा और तुरंत काम शुरू। जामतुल्ला छिपकर तंबू से सबला ले आया। पत्थर को कुरेदकर और चौड़े पाड़ से उठाकर उन्होंने जो देखा वे हैरान भी हुए और उत्साहित भी हो गए। फिर से सीढ़ियां, लेकिन 10 सीढ़ियां उतरकर सीढ़ी मुड़ गई और सामने फिर से चौकोर पत्थर से सुरंग बंद थी। सिर के ऊपर के पत्थर पर पहले वाला चिन्ह मिला। अंगूठा दबाने पर फिर से पत्थर खुल गया। फिर से सीढ़ियां, लेकिन थोड़ी दूर नीचे उतरने पर फिर से पत्थर से बना हुआ चबूतरा। फिर से वही डेड एंड, दिशाहीन शून्य, अमानवीय परिश्रम। फिर से पत्थर उठाया गया, फिर से सीढ़ियां। सुशील ने कहा, जिन लोगों ने ये भूल भुलैया बनाई थी उनकी चाल समझ आ रही है। वे थोड़ी दूर जाकर एक पत्थर को सीधा करके रास्ता बंद करते थे, उसके बाद वाले पत्थर को सीढ़ी की तरह बिछाकर बंद करते थे। ये उनकी रणनीति है। जामतुल्ला ने उन्हें सावधान किया, बाबूजी, हम बहुत नीचे उतर आए हैं। खराब गैस हो सकती है, हम सब दम घुटकर मर सकते हैं। तंबू में भी शक होगा, चलिए आज वापस चलते हैं। तंबू में लौटते समय जामतुल्ला ने कहा, बाबूजी, यार हुसैन को इसकी खबर मत दीजिएगा। क्यों? क्या पता उसके अंदर क्या है? अगर रत्न भंडार का पता चल भी गया तो यार हुसैन क्या करेगा कहा नहीं जा सकता। वो बहुत ज्यादा उत्तेजित है। उसके साथी गुंडे और बदमाश हैं। आदमी को मारने में वे जरा भी नहीं सोचेंगे। उनके लिए मच्छर को मारना भी वही है और इंसान को मारना भी वही है। यार हुसैन की नीयत काफी संदिग्ध थी। तंबू में लौटने पर उसने पूछा, तुम लोग कहाँ थे? सुशील ने कहा, फोटो खींच रहे थे। यार हुसैन ने हंसकर कहा, फोटो लेकर क्या होगा? जिसके लिए इतनी मेहनत करके आए हैं उसका सुराग ढूंढो। औरंगुटान और अंतिम चुनौती। यार हुसैन के एक मलय अनुचर को उस दिन दोपहर को घने जंगल के अंदर एक पत्थर की वृषभ नंदी मूर्ति मिली। वो बहुत छोटी थी, लेकिन उतनी छोटी मूर्ति में भी कलाकार की कला कौशल का पर्याप्त प्रमाण मौजूद था। रात में चांदनी खिली। सुशील तंबू से थोड़ी दूर एक लकड़ी के गट्ठे पर जाकर बैठ गया। उसे इस समुद्र से घिरे हुए द्वीप राज्य के अतीत के गौरव के दिनों की कहानी सोचना अच्छा लगता था। रात में मानो यमदोषी दुंदुभी बज उठी। वर्षा जल में स्नान समाप्त करके कुमकुम चंदन से लिपे शरीर वाले दिग्विजय राजा अंतापुर की ओर जा रहे हैं। अभी अभी बार विलासिनियों ने उन्हें स्नान कराया।
वे भी उनके पीछे पीछे लौट रही हैं। किसी के हाथ में चांदी का कलश, किसी के हाथ में स्फटिक का कलश। अंधेरे में काले रंग का कोई आदमी जंगल के अंदर से निकलकर हमलावर की तरह सुशील की ओर दौड़ा। सुशील चौंक कर एक पत्थर फेंक कर मारा। वो गिर गया और जानवर की तरह भयानक चीखने लगा। फिर उठा और फिर उसकी तरफ दौड़ा। सुशील तंबू की ओर भागा। उसकी चीख सुनकर तंबू से शरद बाहर आया। उसने दौड़ती हुई चीज पर गोली चलाई। वो जमीन पर गिर पड़ा तो देखा गया कि वो एक औरंगुटान था। जमातुल्ला और यार हुसैन दोनों ने सुशील को डांटा। इस जंगल में जहां तहां अकेले नहीं जाना चाहिए। ये बात उन्होंने कितनी बार कही है। यहाँ हर कदम पर कितनी जानी अनजानी मुसीबतें हैं। अगले दिन दोपहर को सुशील और जमातुल्ला फिर से निकल गए जंगल के अंदर उसी गुफा में। शरद को साथ नहीं ले गए क्योंकि सब जाते तो उन पर शक होता। फिर से वही परिश्रम। वे 2 और सीढ़ियों के चरण और 2 और चबूतरे को पार कर गए। दिन खत्म हो गया। उस दिन और काम नहीं हो पाया। फिर अगले दिन काम शुरू हुआ। इसी तरह और 3-4 दिन बीत गए। एक दिन शरद ने कहा, दादा तुम लोग अब वहां कुछ दिन मत जाओ। सुशील ने कहा, क्यों? यार हुसैन शक कर रहा है। वे रोज कह रहा है ये जंगल के अंदर क्या करते हैं, इतनी फोटो किस चीज की लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक दिन का काम और बाकी है। मैं उसका आखिरी सर देखे बिना नहीं आ पा रहा हूं। तुम अकेले जाओ, 2 लोग मत जाओ। एक साथ जाओगे तो शक करेंगे। हथियार लेकर जाना। तुम तंबू में रहकर उन पर नजर रखना। कल बहुत सभी मैं निकल जाऊंगा। सुशील ने वही किया। लगभग 60 फुट नीचे जाकर वो आखिरी चबूतरे तक पहुंचा। उस दिन दोपहर तक मेहनत करके उसने वो चबूतरा तोड़ डाला। फिर उसने जो देखा उससे सुशील पूरी तरह विस्मित, स्तब्ध और हक्का बक्का रह गया। सीढ़ी एक छोटे भूमिगत कक्ष में जाकर समाप्त हुई थी। कक्ष के अंदर अंधेरा इतना घना था कि सुई भी दिखाई न दे। टॉर्च की रोशनी में देखा गया कि कक्ष के ठीक बीच में एक पत्थर की वेदी पर एक पत्थर की महिला मूर्ति थी, जैसे कोई विलासिनी नर्तकी नाचते नाचते अचानक त्रिभंग मुद्रा में वेदी पर पुतली की तरह स्तब्ध खड़ी हो गई हो। यह क्या? इतनी मेहनत करके इन लोगों ने यह सब इसी के लिए किया था। सुशील और आगे बढ़कर देखने गया। अचानक वो ठिठक गया। पत्थर की वेदी के ऊपर वही चिन्ह फिर से खुदा हुआ था। उसने टॉर्च कमरे में घुमाई। कमरे को एक बड़ा हौज भी कहा जा सकता था। सीलन भरी छत, सीलन भरा फर्श। पाताल लोक की इस एकांत अंधेरी गुफा में इस पत्थर की नारी मूर्ति का रहस्य कौन सुलझाएगा? लेकिन क्या अद्भुत मूर्ति! कमर पर करधनी, गले में मोतियों की माला, कलाई में मणियां जड़े कंगन, आंखों की चाहत इतनी सजीव लगती थी कि भ्रम होता था। वो उस दिन भी वापस लौट आया। अगले दिन जामातुल्लाह को साथ लेकर आया। बारीकी से चारों ओर खोजबीन की। कमरे में कहीं कुछ नहीं मिला। जामातुल्लाह ने पूछा, क्या लगता है बाबूजी? तुम्हें क्या लगता है? यह सीढ़ी और चबूतरा, चबूतरा और सीढ़ी, 60 फुट खोद कर मिट्टी के नीचे अंत में नाचने वाली गुड़िया? धत बाबूजी, इसके अंदर कुछ और है। ठीक है, क्या है पता लगाओ, दिमाग लगाओ। वो तो लगाऊंगा, लेकिन इधर यार हुसैन का दल पागल हो उठा है। कल उन्होंने क्या कहा जानते हैं? कैसा? वे और 2 दिन देखेंगे, फिर इस द्वीप को छोड़कर चले जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। इसके अलावा एक और बात है, वे आपको भी संदेह करते हैं। रोज जंगल के अंदर आप क्या करते हैं, मुझसे अक्सर पूछते हैं। तुम क्या कहते हो? मैं कहता हूं बाबूजी फोटो लेते हैं, तस्वीरें बनाते हैं। इससे वे आपका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं वे सब औरतों के काम हैं। जिन लोगों ने ये नगर बनाया था, ये गुड़िया बनाई थी, पत्थर पे तस्वीरें बनाई थीं, वे मर्द थे जामातुल्लाह। यार हुसैन से बहुत बड़े मर्द थे, उसे कह देना। सुशील को वहीं छोड़कर जामातुल्लाह वापस लौटना चाहता था, वरना यार हुसैन का दल संदेह करेगा। जाने से पहले सुशील ने कहा, किसी तरह यहाँ रोशनी का इंतजाम कर सकते हो? टॉर्च जलाकर कितनी देर रहा जा सकता है? और कुछ नहीं तो सांप का डर भी तो है। जामातुल्लाह ने कहा, मैं अभी लालटेन लेकर लौटता हूँ बाबूजी, आप भी ऊपर चढ़कर बैठिए, इस पाताल में अकेले मत रहिए। सुशील ने कहा, नहीं तुम जाओ, मैं यहीं रहूँगा। मैं जेब में थोड़ी सी मोमबत्ती लाया हूँ, वही जलाता हूँ। एक छोटी सी मोमबत्ती जलाकर सुशील कमरे में बैठकर सोचने लगा। बाहर इतना बड़ा राज्य जिन्होंने स्थापित किया था, वे किस चीज़ को छिपाने के लिए उन्होंने यह पाताल लोक बनाया था? केवल एक नर्तकी की मूर्ति स्थापित करने के लिए तो निश्चित रूप से नहीं। अचानक उसकी नज़र नर्तकी की गुड़िया पर पड़ी और वो विस्मित से हक्का बक्का रह गया। यह क्या बात है? जितनी देर से मूर्ति उसकी तरफ थी, वह मानो थोड़ा सा घूमकर थोड़ी हट कर खड़ी हो गई है। सुशील ने आंखें पोंछकर फिर देखा। हाँ सचमुच,
उसके पैर की तरफ यह पैर था। अब पैर के घुटने का पिछला हिस्सा कैसे दिख रहा है? वो तो खुद जरा भी नहीं हिला, जहां बैठा था वहीं बैठा है। सुशील को डर लगा। शमशान नगरी के भूमिगत कितने कितने सदियों के जमा हुए विद्युत कणों का समूह इन जगहों पर हो सकता है, कौन कह सकता है? किसमें मृत्यु है और किसमें जीवन, इसकी व्याख्या करने वाला कोई नहीं है। हट जाना ही बेहतर है। तभी ऊपर से लालटीन की रोशनी आई, पैरों की आवाज़ सुनाई दी। जामातुल्ला लालटेन लेकर कमरे के अंदर ऊपर से झांक कर बोला, बाबूजी सब ठीक है? हाँ ठीक है। कमरे के अंदर उतरो जामातुल्ला। जामातुल्ला कमरे के फर्श पर उतरकर उसके बगल में खड़ा हुआ। सुशील ने उसे मूर्ति का मामला दिखाया और कहा, अब तुम क्या सोचते हो? कुछ समझ नहीं आ रहा बाबूजी, बहुत अजीब बात है। तुम यहीं रहो, बैठो। लेकिन जामातुल्ला नहीं रुका। अगर दोनों यहाँ बैठे रहे तो यार हुसैन के दल का संदेह गहरा हो जाएगा। वो रुक नहीं सकता था। जामातुल्ला के जाने के बाद सुशील बहुत देर तक मूर्ति की ओर देखता बैठा रहा। मूर्ति इस बार काफी घूम चुकी थी। इस बारे में अब कोई संदेह नहीं हो सकता था। उसका पहला डर जामातुल्ला के लालटेन लाने के बाद से कट गया था। अब डर से ज्यादा उत्सुकता थी। मूर्ति के पैरों के नीचे की त्रिभंग वेदी मानो घूमते हुए मंच की तरह बहुत धीरे धीरे घूम रही थी। क्यों? क्या उद्देश्य था? अतीत की सदियां मौन रहीं, इसका जवाब नहीं मिला। शाम ढल चुकी थी। सुशील की कलाई घड़ी में 5 बज रहे थे। अचानक सुशील ने एक और आश्चर्यजनक बात देखी। नर्तकी की मूर्ति की पतली पतली उंगलियों में से एक उंगली एक विशेष मुद्रा बना रही थी, जिसके कारण वो अन्य सभी उंगलियों से अलग थी और किसी चीज की ओर इशारा करने की मुद्रा में थी। इस बार मानो उस उंगली की परछाई दीवार के एक विशेष स्थान पर पड़ी। परछाई इस मुद्रा में पड़ी जैसे मूर्ति तर्जनी उंगली से दीवार के एक स्थान की ओर निर्देश कर रही हो। तभी सुशील के मन में एक विचार आया, क्या ये परछाई लालटेन की रोशनी से बनी है या किसी गुप्त छेद से दिन का प्रकाश कमरे के अंदर आ रहा है? उसे लगा कि ऐसा ही है, ये लालटेन की रोशनी की कृत्रिम परछाई नहीं है। उसने लालटेन की रोशनी कम करके देखा, तब भी अस्पष्ट अंधेरे में तर्जनी की परछाई दीवार पर पड़कर एक जगह को निर्देशित कर रही थी। अत्यंत आश्चर्यचकित होकर वो उस जगह को देखने गया। दीवार की वो जगह पूरी तरह समतल, चिन्ह रहित थी। आसपास के हिस्से से अलग करने जैसा वहां कुछ भी नहीं था। फिर भी वो निराश न होकर दीवार की उस जगह को हाथ से छू कर देखने लगा। हाथ लगाते ही एक अजीब घटना हुई। ठीक जहां उंगली का सिरा खत्म हुआ था, वो जगह थोड़ा सा अंदर धंस गई, यानी भीतर की ओर चली गई। पीछे की तरफ एक आवाज हुई और पीछे मुड़कर देखा तो त्रिभंग वेदी के नीचे का हिस्सा मानो थोड़ा सा खुल गया था। वो वापस आया और ध्यान से देखा। नर्तकी की मूर्ति के नीचे की गोल वेदी जिस पर वो स्थापित थी, मानो एक पत्थर का डाट स्टॉपर थी। बड़ी बोतल के मुंह पर जैसे कांच का स्टॉपर या डाट होता है, ये मानो पत्थर से बना एक विराट स्टॉपर था। किसी चीज के दबाव से स्टॉपर का मुंह खुल गया था। उसने नर्तकी की मूर्ति के पैरों और गर्दन पर दोनों हाथ रखकर मूर्ति को थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की तो वो शीशे की तरह बहुत धीरे धीरे घूमने लगी। कुछ देर जोर लगाने के बाद उसके नीचे का खुलने वाला हिस्सा चौड़ा होता गया। प्राचीन शिल्पी ने किस कौशल से पत्थर के ऊपरी हिस्से को घूमने लायक बनाया था? इस मूर्ति वाली वेदी को अकेले खोलना उसके बस की बात नहीं थी। उसे जामातुल्ला और शरत दोनों को किसी युक्ति से यार हुसैन के दल की नज़रों से बचाकर साथ लाना होगा। शाम का अंधेरा छाने में देर नहीं थी। अतीत की इस शांत नगरी के जीवन की लय को वर्षों वर्षों की परछाई ने ध्वनित नहीं किया था। यहाँ गहरी आधी रात का रहस्य शायद इंसानों के लिए बहुत सुखद नहीं होगा। वे इंसान के जगत से बाहर थे। सुशील लालटेन लेकर अंधेरी पातालपुरी के कक्ष से ऊपर चढ़ाया। तंबू में घुसते समय यार हुसैन बड़ी छुरी से पक्षी का मांस काट रहा था। उसने संदेह भरी नज़रों से उसकी ओर देखा और पूछा, कहाँ थे? तस्वीरें बना रहा था मिस्टर हुसैन। लालटेन क्यों? कहीं लौटने में रात ना हो जाए, जंगल में रोशनी रहना बेहतर है। इतनी तस्वीरें बनाकर क्या होगा बाबू? अच्छा लगता है। असली मामला क्या है? जामातुल्ला ने हमें धोखा दिया है। मैं उसे मज़ा चखा दूंगा। हम सभी कोशिश कर रहे हैं। परेशान मत होइए मिस्टर हुसैन। मैं और 5 दिन देखूंगा, फिर यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले जामातुल्ला को दिखा जाऊंगा कि वो किसके साथ धोखाधड़ी करने आया था। जामातुल्ला का क्या दोष? आप चाहे तो मुझे दोष दे सकते हैं। अरे आप तो तस्वीरें बनाने वाले मर्द हैं, ये सब काम आपका नहीं है। रात में सुशील ने चुपके से जामातुल्ला और शरत को नर्तकी की गुड़िया की सारी बात बताई। उन दोनों को जाना होगा, वरना डांट उठेगा नहीं। जामातुल्ला ने कहा, लेकिन हम दोनों का एक साथ जाना संभव नहीं बाबूजी। क्यों? आपको पता नहीं, इसके अंदर तरह तरह की साजिशें चल रही हैं। वे आपकी बजाय मुझे ही ज्यादा दोष देंगे। वे आपको सीधा साधा और भोला भाला समझते हैं। ये तो अन्याय है।
आप लोग भले आदमी हैं, मेरे हाथ की कठपुतली, जैसे कठपुतली को नचाता है वैसे ही आप लोग मेरे हाथों में। आखिरी बात सुनकर सुशील को फिर से नर्तकी की मूर्ति की याद आ गई। कल शायद निकलना संभव नहीं होगा, यार हुसैन की कड़ी निगरानी के कारण। क्या आज रात जब दूसरा दल सो रहा हो तब वहां नहीं जा सकते? उसने शरद से कहा, शरद तैयार हो जाओ, आज रात या तो हमारी जिंदगी है या हमारी मौत। पातालपुरी का रहस्य आज हल करना ही होगा। आज अंधेरी रात में चुपकर मेरे साथ निकलना, दिन के उजाले में सब खुलासा हो जाएगा। जामतुल्ला ने कहा, कोई पता न चले बाबूजी, जूते हाथ में लेकर सब जाइएगा। खाने पीने का काम खत्म हो गया। आज उनके मन में दावानल जल उठा था। वो जंगल की क्षणिक आग को भी पार करके उसकी लौ पूरे मन के आकाश पर छा गई थी। 2 राइफल, 1 रिवॉल्वर, 1 सबला, 1 गैती, थोड़ी रस्सी, 4-5 मोमबत्तियां, पीने का पानी, 1 शीशी टिंचर आयोडीन, कुछ मोटी रोटियां, तीनों ने आपस में बांट लीं और रात 1 बजे के बाद अंधेरे में छिपकर तंबू से निकले। यार हुसैन का एक मलय अनुचर उल्टी दिशा में मुंह करके बड़ा रामदा लेकर पहरा दे रहा था। अंधेरे में वो सब सीना सटाकर निकल आए, उस आदमी को पता न चला। शरद ने कहा, मैं उस गुड़िया को एक बार देखूंगा। अद्भुत रात, जंगल के शिखरों पर अनगिनत तारे, बहुकाल से सोई हुई नगरी का रहस्य आधी रात के अंधेरे में गंभीर लग रहा था। पूरा खंडहर मानो किसी भी क्षण शहर बनकर उठ सकता था, अपने अनगिनत स्त्री पुरुषों के साथ। बेले, झाड़ियां, विशाल पेड़ों का समूह उस परम क्षण की प्रतीक्षा में मानो स्थिर खड़े इंतजार कर रहे थे। अंधेरे में सामने की जमीन पर एक सरसर की आवाज होने लगी। सब अचानक ठिठक गए। शरद और सुशील ने एक साथ टॉर्च जलाई। एक विशाल अजगर सांप धीरे धीरे उनसे 5 हाथ दूर से गुजर रहा था। सब पत्थर की पुतली की तरह खड़े रहे। सांप जंगल में गायब हो गया। फिर वे आगे बढ़े। गुफा का मुंह उन्होंने बेलों पत्तों से ढक रखा था। तीनों ने मिलकर उन्हें हटाया और सीढ़ी से नीचे उतरने लगे। शरद ने कहा, ये तो बड़ी आश्चर्यजनक बात है, देख रहे हो? लेकिन पातालपुरी की उस कठपुतली नर्तकी को देखकर उसके मुंह से बात ना निकली। कलाकार के अद्भुत शिल्प कौशल के सामने वो मानो स्तब्ध रह गया। सुशील ने कहा, केवल ये मूर्ति एक क्यूरियो के तौर पर बेचो तो 10,000 रुपये में कोई भी बड़ा शहर का म्यूजियम खरीद लेगा, हालांकि हमारे देश में नहीं, यूरोप में। जरूर बाबूजी, नाचने वाली गुड़िया को सब मिलकर घुमाना होगा। इसे अभी भी कुछ देर घुमाना है। 2 मिनट तक सबने मिलकर मूर्ति को घुमाया, जैसे बोतल के मुंह पर स्टॉपर को घुमाते हैं। फिर सबने सावधानी से मूर्ति को पकड़कर उठा लिया। वो स्टॉपर की तरह खुल गई। साथ ही त्रिभंग वेदी के नीचे का हिस्से से गोल पत्थर का एक हौज बाहर निकल आया। सुशील ने झांक कर कहा, टॉर्च जलाओ, बहुत गहरा लग रहा है। टॉर्च जलाकर उन्होंने देखा, हौज कम से कम 7 फुट गहरा था। उसके तल में क्या है, ऊपर से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। शरद ने कहा, मैं कूद जाऊं दादा? जामतुल्ला ने मना किया। इन पुराने कुओं में जहरीले सांप अक्सर बसेरा बनाते हैं, जाना उचित नहीं होगा। उन्होंने 2-1 पत्थर फेंक कर देखा। अंधेरे कुएं के अंदर से कोई आवाज नहीं आई। तब जामतुल्ला ही धड़ाम से उसके अंदर कूद पड़ा। कुछ देर तक उसकी कोई हलचल नहीं हुई। सुशील और शरद ने अधीर उत्सुकता से कहा, क्या 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 देखा? फिर भी जामतुल्ला के मुंह से कोई बात न निकली। वो मानो हौज के तल में कुछ टटोल रहा था। वो कुछ अजीब ढंग से टटोल रहा था, एक बार आगे जाता फिर पीछे हटाता। सुशील ने कहा, क्या हुआ भाई, कुछ देखने को मिला? जामतुल्ला ने कहा, बाबूजी, इसके अंदर कुछ नहीं है। कुछ नहीं? नहीं बाबूजी, बिल्कुल खाली। तो तुम उसके अंदर क्या कर रहे हो जामतुल्ला? इसके अंदर एक मज़ेदार बात है, नीचे उतर कर देखिए। सुशील और शरद सावधानी से एक एक करके पत्थर के हौज में उतर गए। जामतुल्ला ने दिखाया, ये देखिए बाबूजी, इस लाइन के सहारे बिल्कुल सामने और बिल्कुल पीछे जाकर देखिए, तभी समझ पाएंगे। सामने पीछे जाकर क्या होगा? सुशील ने ध्यान से देखा। हौज के दाईं वाली दीवार पर एक काली रेखा थी। अगर उस रेखा के सहारे सामने या पीछे जाया जाए तो हौज का तल एक बार नीचे जाता, एक बार ऊपर उठता, जैसे बच्चों के सीसो खेल का तख्ता होता है। सुशील ने कहा, यानी अगर इसे किसी तरह उठाया जाए तो इसके नीचे कोई और रहस्य है, लेकिन वो कैसे संभव होगा ये समझ नहीं आ रहा है। जामतुल्ला ने कहा, बाबू, अगर कोई और रास्ता न मिले तो गैंती से तल तोड़ दें। लेकिन आज रुकना नहीं चाहिए बाबूजी, आज बहुत देर हो गई है, सुबह होने वाली है। अचानक सुशील ने हौज की एक जगह पर टॉर्च की रोशनी डालकर कहा, ये देखो, वही चिन्ह। शरद और जामतुल्ला ने आश्चर्य से देखा कि हौज की काली रेखा के ऊपर उत्तरी कोने में 2 पत्थरों के जोड़ पर उनका अति परिचित चिन्ह बना हुआ था। सुशील ने कहा, लगता है सुराग मिल गया। यानी इस चिन्ह पर दबाव डालते ही हौज के तल का पत्थर एक तरफ बहुत ज्यादा झुककर अंदर क्या है वो दिखा देगा। लेकिन आज बहुत देर हो गई, आज रहने दो, चलो। जामतुल्ला ने इस पर सहमति दी।
जब सब मिलकर तंबू में वापस लौटे तब भी भोर का प्रकाश ठीक से नहीं फैला था। यार हुसैन के मलय नौकर तंबू के द्वार पर चौकन्ने होकर खड़े थे। जामातुल्ला के इशारे पर सुशील और शरद पेट के बल रेंगते हुए अपने तंबू के अंदर घुस गए। जामातुल्ला ने कहा, सो जाइए बाबूजी, लेकिन ज्यादा देर तक मत सोइएगा, मैं सुबह उठा दूंगा, वरना वे संदेह करेंगे। सुशील ने कहा, हमारी अनुपस्थिति उन्हें पता नहीं चली, यही गनीमत है। शरद ने आश्चर्य से कहा, कैसे जाना दादा? देख, ये देखो, तंबू के दरवाजे पर सफ़ेद रेत बिछी थी, जो भी आता पैर के निशान पड़ते वो नहीं पड़ा है। वे सब अपनी अपनी जगह पर लेटकर सो गए। सुशील को किसी ने कहा, मेरे साथ आ। गहरे अंधेरे में एक लंबे कद के पुरुष के पीछे पीछे वो घने जंगल में कितनी दूर तक चला। यार हुसैन के मलय नौकर गहरी नींद में थे। पूर्व दिशा में भोर के प्रकाश का हल्का सा भी आभास नहीं था। लताएं स्थिर थीं, सपने के घेरे में डूबी थीं। एक तरफ पंक्तिबद्ध महल थे, दूसरी तरफ चौड़े और लंबे सरोवर के निर्मल जलराशि में कमल खिले थे। उसी घने जंगल में गहरे अंधेरे के भीतर मंदिरों में त्रिमूर्ति महादेव की पूजा हो रही थी। सुगंधित दीपकों के प्रकाश से मंदिर का भीतरी भाग प्रकाशित था। महलों की खिड़कियों के नीचे तोते और मैनाएं नींद में थीं। सुशील ने कहा, मुझे कहाँ ले जाएंगे? वो नहीं बताऊंगा, डर लग रहा है। फिर भी सुनता हूं, कहिए। कई सदियों के विनाश, अभिशाप और मृत्यु की आहों से इस नगरी की हवा जहरीली है। यहां प्रवेश करने के तुम्हारे साहस की प्रशंसा करता हूं, लेकिन इसकी कीमत चुकानी होगी। क्या? एक व्यक्ति की जान। समुद्र से घिरे इस द्वीप के कई सदियों के गुप्त राज को जंगल ने ढक रखा था। भारत महासागर स्वयं इसका प्रहरी है, देखते नहीं है? पहले वो नहीं देखा था, तो तुम उस रहस्य को सुलझाने क्यों आए हो? आप तो सब जानते हैं। सम्राट की संपत्ति इसके भीतर छिपी है, लेकिन वो तुम्हें नहीं मिलेगी। जो अदृश्य आत्माएं उसकी पहरेदारी कर रही हैं, वो अत्यंत चौकस, अत्यंत हिंसक हैं, वो किसी को लेने नहीं देंगी। फिर भी तुम हिंदुस्तान के बेटे हो, मैं तुम्हें पूरी तरह वंचित नहीं करूंगा। रहस्य ले जाओ, पैसा नहीं मिलेगा। जो मिलेगा वो मामूली होगा, उसी के लिए जान देनी होगी। आप यक्ष मूर्ति हैं। मूर्ख, मैं इस नगरी का अधिदेवता हूं। मैं सदियों से खंडहरों की पहरेदारी कर रहा हूं। बहुत दिनों बाद तुम हिंदुस्तान से आए हो। 800 साल पहले तुम्हारे साहसी पूर्वज हथियार लेकर यहां आकर राज्य स्थापित किए थे। उन्होंने दुर्जय हाथों से तलवारें थामी थीं। क्या तुम उसी देश से आए हो? देखने से पहचाना क्यों नहीं जाता? वो हमारे किस्मत का दोष, हमारी भाग्य लिपि है। और फिर सब अंधेरा। सुशील उस अज्ञात पुरुष के साथ उस घने अंधेरे में कहीं चला जा रहा है। सिर के ऊपर काली रात का चमकीले तारों से भरा आकाश। पुरुष ने कहा, हिम्मत है? तुम हिंदुस्तान के बेटे हो? जरूर देव। नगरी बहुत पहले मर चुकी है, लेकिन कई युगों से पुराने काले अगरू की धूप की सुगंध से भरी वन वृक्षों की छाया में अज्ञात पथ पर यात्रा का मानो अंत नहीं है। विशाल पुरी, प्रेतपुरी के समान शांत। राजमहल के चौड़े गलियारों में महंगे चीनी रेशम के आवरण से ढका सोने का पलंग किसी अपरिचित के स्वागत के लिए तैयार है। सुशील का दिल जोर जोर से धड़क रहा है, मानो घर के रत्न जड़ित पत्थरों की नींव में अमंगल लिखा है। दर्पण में अभी किसी भयानक अब देवता की विकराल मूर्ति प्रतिबिंबित हो उठेगी। पुरुष ने कहा, वो सुनो। सुशील चौंक उठा, मानो किसी स्त्री के कंठ की शोकपूर्ण चीख से आधी रात की नगरी की शांति भंग हो गई। उस स्त्री की आवाज को वो पहचानता है, अत्यंत परिचित आवाज, बहुत निकट रिश्तेदार के रोने की आवाज। सुशील का दिल कांप उठा। ठीक उसी समय बाहर से किसी ने पुकारा, बाबूजी, बाबूजी। उसकी नींद टूट गई। बिस्तर पसीने से भीगा हुआ था। जामातुल्ला बिस्तर के पास खड़ा उसे हिला रहा था। तंबू के बाहर दिन का प्रकाश फैल चुका था। जामातुल्ला ने कहा, उठिए बाबूजी। सुशील ने भौंचक्के होकर कहा, क्यों? भोर हो गई है, यार हुसैन के आदमी अभी उठे नहीं हैं, कोई हम पर संदेह ना करे। शरद बाबू को उठाता हूं। थोड़ा देर बाद यार हुसैन उठा और उन्हें पुकारा। उसने कहा, परसों यहां से तंबू उठाना होगा। जहाज वाला चिलीमैन मेरा अपना आदमी है, वो तंग आ गया है, वो और रुकना नहीं चाहता। आप लोग यहां फोटो खींचने और तस्वीरें बनाने आए, मैंने इसके लिए इतना पैसा खर्च नहीं किया। सुशील ने कहा, जो आपको ठीक लगे मिस्टर हुसैन। शरद ने कहा, तो दादा हमें अपना वो काम इन 2 दिनों के भीतर पूरा करना होगा। यार हुसैन ने संदेह भरे स्वर में कहा, कौन सा काम?
सुशील ने कहा, जंगल के अंदर एक मंदिर की दीवार पर पत्थर की तस्वीर है, वो मैं बना रहा हूं। शरत उसकी फोटो ले रहा है। यार हुसैन ने उपेक्षा के साथ हंसकर कहा, आप लोग बस यही करने आए हैं, जो करना है इन 2 दिनों में कर लीजिए। शरत ने कहा, तो चलो दादा, हम जल्दी से खाकर निकल पड़ते हैं। यार हुसैन की अनुमति पाकर उनका साहस बढ़ गया। दिन के दोपहर में ही वो दोनों निकल पड़े। सबला, गेंती, टॉर्च वे कुछ भी नहीं लाए, सीढ़ी के मुंह के पहले पायदान पर रखाए थे। केवल कैमरा और रिवॉल्वर हाथ में लेकर निकले। जामातुल्ला ने चुपके से कहा, मैं किसी बहाने इसके बाद जाऊंगा। सब एक साथ जाएंगे तो चालाक यार हुसैन संदेह करेगा। आज काम खत्म करना है, याद रहे, या तो आर पार, नहीं तो और समय नहीं मिलेगा। शरत ने कहा, बात याद रहे, आज बिना देखे लौटे नहीं तो। शरत की बात सुनकर सुशील के सीने में मानो कुछ हो गया। उसने शरत के चेहरे की ओर देखा। शरत ने अचानक ये बात क्यों कही? फिर से उसी अंधेरी सीढ़ी से उतरकर रहस्यमयी गुफा में सुशील और शरत आकर खड़े हुए। आते समय वे सीढ़ी के पहले पायदान से गेंती और टॉर्च ले आए थे। पत्थर की नर्तकी की मूर्ति दीवार के सहारे एक जगह तिरछी रखी हुई थी। ऐसा लगता था मानो जीवन की प्रतिमा दीवार से टिककर सो गई हो। उसने उसकी ओर देखकर कहा, अगर और कुछ नहीं मिला तो ये गुड़िया ले जाएंगे। इसे बेचकर सारा खर्च निकल आएगा और काफ़ी पैसा बचेगा, सिर्फ इसे बेचकर। फिर दोनों नीचे पत्थर के हौज में उतर गए। शरत ने कहा, उत्तर कोने की दीवार पर चिन्ह दिख रहा है दादा। अभी कुछ मत करो, जमातुल्ला को आने दो। शरत बच्चा था, वो सचमुच हैरान था। बंगाल के गांव में पैदा होकर एक दिन वो जीवन में ऐसी रहस्यमयी यात्रा पर निकलेगा, इसने ये बात कब सोची थी? सुशील लेकिन बैठा बैठा दूसरी बात सोच रहा था। पिछली रात के सपने की बात उसे स्पष्ट याद नहीं थी। हल्की फुल्की जितनी याद थी वो मानो पिछली रात किसी अजीब रहस्यमय नगरी के रास्तों पर किसी के साथ अज्ञात यात्रा पर निकला था। कितनी बातें मानो उसने कही थीं, सब याद नहीं है। फिर भी मानो किसी अमंगल का संदेश वो दे गया है। क्या वो संदेश, किसका वो अमंगल, कुछ भी स्पष्ट याद नहीं है। फिर भी सुशील का मन भारी भारी था और अब उसे उत्साह नहीं था। इस काम से लौटने का रास्ता भी तो नहीं था। ऊपर के कमरे से जमातुल्ला ने झांक कर कहा, सब ठीक है? आ गए? हाँ बाबूजी, काफ़ी रस्सी लाया हूँ छिपाकर। नीचे उतरो। आप अपना कैमरा लाए हैं? क्यों कह रहा है? यार हुसैन को धोखा देने के लिए कैमरे से फोटो खींचकर ले जाना होगा। सब ठीक है। जमातुल्ला के उनके साथ शामिल होने के थोड़ी ही देर बाद शरत ने अचानक क्या सोचा और दीवार के उत्तरी कोने पर उस चिन्ह को दबा दिया। उसी क्षण पत्थर के हौज का तल एक ओर झुककर उठा और खुले हुए हिस्से से शरत नीचे की ओर अताह अंधेरे में कूद पड़ा। सुशील और जमातुल्ला दोनों चौंक कर चिल्ला उठे। शरत इतनी अप्रत्याशित ढंग से क्यों कूद पड़ा वे समझ नहीं पाए। लेकिन वह कहाँ कूदा? जमातुल्ला ने डरते हुए कहा, बाबूजी, सर्वनाश हो गया। फिर उन दोनों ने भी कुछ सोचे बिना पत्थर के हौज के तल के खुले हिस्से से छलांग लगा दी। उन्होंने अपने आप को घोर अंधेरे के बीच पाया। शरत अंधेरे के भीतर से ही बोला, दादा पहले टॉर्च जलाओ, जगह कैसी है देखना होगा। उन्होंने टॉर्च जलाई और चारों ओर देखकर हैरान रह गए। उन्होंने अपने आप को एक गोलाकार कमरे के अंदर पाया। कमरे के 2 कोनों में 2 बड़े जल निकास, पयोबानी या फेंकर थे, जिसे मैं समझ नहीं पाए। जिस जगह पर कड़ी लकड़ी का सिरा दीवार से जुड़ा होना चाहिए था, वहां 2 बड़े बड़े पत्थर की कारीगरी वाले जल निकास थे, एक इस तरफ और एक उस तरफ। पूरे कमरे में पानी के दाग थे। फर्श भयानक रूप से गीला और सीलन भरा था, जैसे कुछ देर पहले ही कमरे में काफी पानी था। जमातुल्ला ने कहा, बाबूजी, इस कमरे में इतना पानी कहाँ से आता है? सुशील कुछ कह नहीं पाया। कमरा बहुत विशाल था। अंधेरे में कमरे के कोने में क्या है ठीक से समझा नहीं जा रहा था। शरत ने कहा, कमरे के कोने अंधेरे दिख रहे हैं, देखते हैं उधर क्या है। टॉर्च पकड़कर तीनों कमरे के एक कोने में गए और आश्चर्यचकित होकर देखते रहे। कमरे के कोने में बड़ी बड़ी तांबे की गागरें या घड़े जैसी चीजें थीं, एक के ऊपर एक रखी हुई, कमरे की छत तक ऊंची। उस तरफ की दीवार का हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था। पूरी दीवार के किनारे किनारे तांबे के उन घड़ों का ढेर ही अंधेरे में दीवार जैसा दिख रहा था। उन्होंने इतनी देर तक ठीक से देखा नहीं था, वो तांबे के घड़ों का ढेर ही अंधेरे में दीवार जैसा दिख रहा था। जमातुल्ला ने कहा, ये क्या है बाबूजी? सुशील ने कहा, मुझे लगता है यही धन भंडार है। शरत ने कहा, हम सही जगह पहुंच गए हैं। जमातुल्ला अचानक दूसरी दीवार की ओर जाकर बोला, ये देखिए बाबूजी। उस तरफ दीवार पर बड़ी बड़ी ताखों जैसी असंख्य गुफाएं हैं। हर एक में छोटे बड़े डिब्बों जैसी कुछ चीजें हैं। सुशील ने कहा, किसी भी चीज को मत छूना। इन पाताल घरों में सांप होना कोई अजीब बात नहीं है। इस घने अंधेरे में पातालपुरी का जहरीले सांपों का राज्य होना ज्यादा संभव है। लेकिन चारों ओर अच्छी तरह टॉर्च डालकर देखने पर भी सांप का कोई सुराग नहीं मिला। शरत और जमातुल्ला ने एक ताक से एक डिब्बा बाहर निकालकर देखा। अंदर जो था उसे देखकर वे बहुत उत्साहित नहीं हुए। क्या ये संभव है
इतने बड़े एक प्राचीन साम्राज्य के गुप्त धन भंडार में इतना सब करके पाताल के अंदर कमरा खोदकर उसमें पुरानी हरण, हरडा या हरितकी रखी जाएगी? उनके हक्के बक्के चेहरे देखकर सुशील ने कहा, क्या है उसके अंदर? शरत ने कहा, पुरानी हरड़ दादा। अरे पागल, हरड़ क्या रे? ये देखो। सुशील ने छोटे छोटे गोल फल जैसी चीजों को हाथ में लेकर चखा और कहा, मैं नहीं जानता यह क्या चीज है, लेकिन जब इसे इतनी देखभाल के साथ रखा गया है तो मूल्य है। फलों के डिब्बों में से 2-1 बक्से ले लो। जमातुल्ला ने कहा, पानी देखकर तभी मुझे संदेह हुआ था। मैं सोच रहा था इस कमरे में इतना खारा पानी क्यों है? सुशील ने कहा, हमें तभी समझ जाना चाहिए था जमातुल्ला। तो आज शरत इस तरह? तब कैसे जानते बाबूजी? वे दोनों नालियां खाली हैं, उनसे ज्वार के समय समुद्र का खारा पानी अंदर आता है, दिन में 1 बार, रात में 1 बार। मेरा क्या विचार है जानते हैं बाबूजी? मेरा भी वही विचार है। इस कमरे के नीचे एक और कमरा है, वह असली धन भंडार है। जब ज्यादा पानी भर जाता है तो पानी के दबाव से कमरे का फर्श एक तरफ ढलान हो जाता है और सारा पानी ऊपर के कमरे से नीचे के कमरे में चला जाता है। सुशील ने कहा, स्टीम पंप लाने पर भी उसका पानी सुखाया नहीं जा सकेगा, क्योंकि तब तो पूरे भारत महासागर को ही स्टीम पंप से उठाना पड़ेगा। उसके पीछे पूरा भारत समुद्र है। उसने जमातुल्ला की ओर देखकर उदास भरे स्वर में कहा, यह तुम्हारा असली यक्ष मूर्ति समुद्र, समझे जमातुल्ला? वे लोग जंगल के सबसे गहरे प्रदेश में एक पुराना मंदिर देखे। मंदिर के अंदर एक विराट देव मूर्ति, सुशील को लगा शायद विष्णु की मूर्ति। युग युगांतर बीत गए। सिर के ऊपर के आकाश में सैकड़ों जंगली मोरों का नाचना खत्म होकर फिर से शुरू हो गया है। रक्ताशोक के पेड़ के नीचे कितने ही सुखी हंस युगलों की नींद टूटी है। साम्राज्य के गौरव के दिनों में घी से पके अमृत चरू की सुगंध से मंदिर का आंतरिक भाग कितने दिनों तक सुगंधित रहा है। कितने उत्थान कितने पतन के बीच देवता पलक गिराए बिना बहुत दूर अतीत की ओर देख रहे हैं। मुख पर सुकोमल सत्य और मन दबी हुई हंसी, निरुपाधि चेतना, तटस्थ जागरूकता, मानो पत्थर में विलीन आत्मसत्य। सुशील ने सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। देवता शरद बच्चा था, उसे तुम्हारे चरणों में छोड़ गया, तुम उसे क्षमा करना। सुशील कोलकाता लौट आया है क्योंकि जो हुआ उसके बाद का इतिहास संक्षिप्त है। यार हुसैन ने संदेह नहीं किया। शरत एक कुएं में गिरकर मर गया सुनकर यार हुसैन ने खोजने की इच्छा भी व्यक्त नहीं की। चीनी नाविक जहाज लेकर आया था, उसी के जहाज में सब सिंगापुर लौटे। सिंगापुर से ओरिएंटल मेल बोर्ड पकड़कर कोलंबो की एक जोहरी की दुकान पर जमातुल्ला ने वह हरड़ जैसी चीज दिखाई। जोहरी ने कहा, यह बहुत कीमती चीज है, ग्रीस में से एम्बर कहते हैं, यह बहुत पुराना एम्बर है जो कहीं दबा हुआ था। 2 पत्थर देखकर उसने कहा, यह अनकट एमरल्ड बिना तराशे पन्ना है। अगर अच्छी वाटर गुणवत्ता के निकले तो तराशने के बाद बहुत अच्छे बिकेंगे। अन्नामलाई के जोहरी एमरल्ड तराशते हैं, वहीं जाकर तराशवा लेना, अच्छे दामों में बिकेंगे। सब मिलाकर लगभग 70,000 रुपये मिले। यार हुसैन को धोखा न देते हुए उन्होंने उसे उसका उचित हिस्सा 10,000 रुपये भिजवाया। उस मद्रासी निधियों को 20,000 रुपये भेजे। बाकी पैसा 3 हिस्सों में बंट गया, जमातुल्ला, शरत की मां और सुशील के बीच। पैसे के हिसाब से यह कोई बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन अनुभव के हिसाब से यह बहुत कुछ था। कितनी ही रातों को गांव के घर में निश्चित आराम से सोते हुए उसके मन में महासागर पार के उस प्राचीन हिंदू राज्य के जंगल से ढके खंडरों की याद जागती है। वह शांत और रहस्यमय विष्णु मूर्ति, अभागे शरत का दुखित अंत, जंगल के बीच तंबू में उस रात का वह अजीब स्वप्न। जीवन के गहरे रहस्य के बारे में सोचकर वह तब हैरान रह जाता है। जमातुल्ला अपने हिस्से का पैसा लेकर कहाँ चला गया, उसके बाद सुशील की उससे कभी मुलाकात नहीं हुई। कहानी समाप्त।